जय गुरुदेव। आज जिस साधना के विषय में बात करेंगे और जो महाविद्या साधना में लेकर के आया हूँ वह भुवनेश्वरी से जुड़ी जो जानकारी है वह प्रदान करूँगा। तो आप भुवनेश्वरी साधना के विषय में समझें और जो जानकारी है वह प्राप्त करें। इसके उपरांत आप दीक्षा लें और दीक्षा के बाद में साधना करें और जीवन में सफल हों और आगे बढ़ें और पूर्ण गृहस्थ सुख प्राप्त करें। तो जो भी हमारी बाधाएं अड़चनें होती हैं, जो भी उसको समूल नाश करते हुए यह माँ विद्या भुवनेश्वरी हमें पूर्ण गृहस्थ सुख प्रदान करती है और हमें अनुकूलता प्रदान करती है। क्या क्या लाभ हैं इस साधना के, उस विषय में आइए बात करते हैं। सर्वप्रथम किसी योग्य गुरु से आप भुवनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करें, प्राप्त करें और उसके उपरांत आप साधना करें। जो भी 10 महाविद्याएँ हैं उनको आप सर्वप्रथम आपको गुरु दीक्षा लेने के उपरांत उस महाविद्या की दीक्षा लेनी ही होगी, तभी आप साधना में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप उस योग्य गुरु को प्राप्त करें और उनसे दीक्षा लें। उसके उपरांत भुवनेश्वरी साधना संपन्न करें। और अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, जो मेरे गुरुदेव हैं डॉक्टर नारायण श्रीमाली जोधपुर में जिनका आश्रम है, और आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करके वहाँ से भी आप दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपके जानकारी में कोई योग्य गुरु हैं जिन्हें आप जानते हैं, कोई विद्वान हैं जिन्होंने भुवनेश्वरी को सिद्ध किया हुआ है 10 महाविद्या में, तो आप उनसे भी ये दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं भुवनेश्वरी के दीक्षा और साधना के लाभ, क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं गृहस्थ सुख से जुड़ी हुई, गृहस्थ साधकों के लिए, और जो गृहस्थ कन्याएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनकी जो इच्छा होती है कि हमारा भवन बने, मकान बने, ये इच्छा होती है। और किसी की इच्छा होती है कि जो मेरे पति हैं या जो पत्नी है वह मेरे अनुकूल रहे और पूर्ण रूप से गृहस्थ सुख मैं भोग सकूं। जो भी गृहस्थ में पूर्णता होती है, धन से जुड़ी हुई हमारी इच्छा, प्रेम से जुड़ी हमारी इच्छा, भौतिक जीवन से जुड़ी ही पूर्ण सुख प्रदान करने में सक्षम है यह भुवनेश्वरी महाविद्या। और ये समझ लीजिए, जो लड़कियां होती हैं उनके लिए तो, औरतें जो होती हैं मेरी माताएं बहनें, उनके लिए तो ये अमृत समान। वह अगर इस साधना को कर लेती हैं, दीक्षा को ग्रहण कर लेती हैं, तो उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें केवल माता से पुकार लगानी है, साधना के बाद में उनका मंत्र जप करना है और उनकी जो समस्या होगी वो चुटकियों में माता उसका निदान कर देती हैं। ये 100% मैं सत्य बात कह रहा हूँ और आजमाई हुई बात कह रहा हूँ। जिन्होंने मेरी माता बहनें जो हैं, जो साधिकाएं हैं, जिन्होंने यह साधना संपन्न की है, उनके जीवन में पूर्ण गृहस्थ सुख वह भोग कर रही हैं और उनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, अड़चन, बाधा नहीं है। और अगर आती भी है तो वो साधना के माध्यम से, इस भुवनेश्वरी माता के मंत्र के माध्यम से उसको समाप्त कर देती हैं और माता उसका निदान कर देती हैं। तो वह स्वयं ही सक्षम है। वरना आप देख रहे होंगे कि जो माताएं बहनें होती हैं वे किसी ना किसी जो घर की प्रॉब्लम है, अड़चन है, बाधा है, उनसे परेशान होती हैं, तंत्र प्रयोगों से परेशान रहती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, अनुकूलता नहीं, कोई पति अनुकूल नहीं है किसी के, और किसी की सास अनुकूल नहीं है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनका समूल समस्याओं का निदान भुवनेश्वरी माता कर देती हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको दीक्षा प्राप्त करनी है और दीक्षा के उपरांत आप
मंत्र जप और साधना कर सकते हैं। एक बार साधना कर लेने पर यह देवी पूर्ण रूप से उसकी सुरक्षा करती ही है और उस व्यक्ति की सुरक्षा करती है और उसकी जिम्मेदारी माता की हो जाती है। उसकी सभी बाधाओं को माता अपने आप हल कर देती है, समाप्त कर देती है। ठीक है, यह साधना 21 दिनों की या 11 दिनों की होती है और दीक्षा के उपरांत आप इस साधना को संपन्न करें और बदलाव देखें। साधना सामग्री जो लगेगी इसमें वह दीक्षा लेने के उपरांत, दीक्षा लेने के बाद में आप जो साधना सामग्री है वह प्राप्त करें और उससे आप साधना संपन्न करें। भुवनेश्वरी यंत्र और भुवनेश्वरी जो माला होगी, भुवनेश्वरी गुटिका, यह साधना सामग्री इसमें आपको प्राप्त करनी है और उसके प्राप्त आप साधना करें। साधना करने के जो भी अवधि रहेगी 11 से 21 दिन की अवधि होती है, जो भी मिलती है उसमें आप साधना संपन्न करें और पूर्णता प्राप्त करें। साधना में विभिन्न अनुभव आपको होंगे साधना के बीच में, और घबराए नहीं, माता अपना एहसास करा सकती है। और दीक्षा के प्राप्त, दीक्षा लेने के गुरु से जब हम दीक्षा लेते हैं तो उसके बाद में जो भी हम साधना में बैठते हैं तो हमको अनुभव होते हैं। अधिकतर ये देखने में पाया गया है और जिनको मैंने साधना करवाई है उन्होंने जो अनुभव बताए हैं वह अनुभव तीक्ष्ण अनुभव होते हैं। यानी कि साधना के बीच में हमें कई चीज़ें देखने में मिलती हैं जो हमारे कार्य नहीं हो रहे थे वे होने लगते हैं। अगर पति पत्नी में अनुकूलता नहीं है और वह अनुकूल हो जाती है, यानी ग्रस्त लोग पूर्ण रूप से ग्रस्त जो भी बाधा अड़चनें हैं वह समाप्त हो जाती हैं और अनुकूलता हमें इस साधना के पश्चात देखने में मिलती है। हर तरह से माता भुवनेश्वरी सहायता प्रदान करती हैं और आप बदलाव देखेंगे। जो भी साधिका इस साधना को संपन्न करेगी, जो भी कन्या और जो भी मेरी माता बहन इस साधना को संपन्न करने के बाद उनके शरीर में स्वयं ही बदलाव उत्पन्न हो जाएगा। वह अपने आप में ही तेजयुक्त नज़र आने लगती हैं। इस साधना को करने वाला व्यक्ति जो भी इस साधना को करेगा उसमें बदलाव उत्पन्न हो जाता है। सभी उससे आकर्षण भाव उसमें बढ़ जाता है। सभी उससे बात करने की कोशिश स्वयं करेंगे, लोग कनेक्ट होंगे, उसकी बात सुनेंगे और सभी समस्याएं उसकी अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यह साधना का प्रभाव है। धन धान्य में भी माता कोई कमी नहीं लगने देती। अपने साधक को, अपनी साधिका को उच्च पद पर वह आगे बढ़ा देती हैं हर तरह से। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर 10 महाविद्याओं में से ये भुवनेश्वरी साधना आप करें और लाभ उठाएं। और जिस भी साधक को इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, मैं यही कहूँगा, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अभी थोड़ी ही इन्फॉर्मेशन इस साधना के विषय में दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। और मंत्र विधि और सब कुछ जो कुछ भी प्राप्त करना है वह आने वाली वीडियो में मैं पूर्ण जानकारी देता हुआ आपको। और जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं, साधिकाएँ इस साधना का लाभ उठाना चाहती हैं, जो ग्रस्त जीवन से, ग्रस्त बाधा से ग्रसित हैं और पूर्णता प्राप्त करना चाहती हैं, वह भुवनेश्वरी माता की दीक्षा प्राप्त कर सकती हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें और अपनी समस्या बताएं, उन्हें पूर्ण जानकारी दी जाएगी और दीक्षा के साथ में और पश्चात दीक्षा के साधना संपन्न करें और अपना समस्या स्वयं ही आप समाप्त करें, निदान प्राप्त करें समस्या का, इधर उधर ना भटकें। यही जानकारी आज के भुवनेश्वरी महाविद्या के विषय में मैं देना चाहता था और आज बस इतना ही। जय गुरुदेव। माता आपकी सदैव रक्षा करें। जय गुरुदेव।